अगर तुम्हें लगता है कि जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर और सोलो लिविंग ही 2026 में एनिमी वर्ल्ड पे राज करेंगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस साल कुछ ऐसे एनिमी आ रहा है जो रिलीज होते ही पूरा इंटरनेट हिला सकता है। और इस लिस्ट का नंबर 1 एनिमी देखने के बाद तुम उसका रिलीज वेट करना शुरू कर दोगे। तो चलो देखते हैं 2026 के टॉप 10 मस्ट वॉच एनिमी। नंबर 10 पे स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू। अगर तुम एक्शन से थोड़ा ब्रेक लेकर एक इमोशनल और रियलिस्टिक एनिमी देखना चाहते हो तो ये टाइटल तुम्हारे लिए है। स्टोरी एक ऑफिस वर्कर और एक मिस्टीरियस लड़की के बीच धीरे धीरे बनती फ्रेंडशिप को दिखाती है। बाहर से सिंपल लगने वाली ये स्टोरी अपने इमोशनल मूवमेंट और रिलेटेबल कैरेक्टर की वजह से काफी स्पेशल बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हें एक्शन और पावर देखनी है तो अगला एनिमी तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 9 पे टॉम राइडर किंग। सोचो अगर दुनिया भर में प्राचीन शक्तिशाली वस्तु मिलने लगे जिनके पास इंसान से भी ज्यादा डेंजरस पावर हो, बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है टॉम राइडर किंग। मेन कैरेक्टर को धोखा मिलता लेकिन उसे अपनी लाइफ दोबारा जीने का मौका मिलता है। अब फ्यूचर की नॉलेज के साथ वो सबसे पावरफुल प्राचीन वस्तु को सबसे पहले हासिल करना चाहता है। इस एनिमी में स्ट्रेटजी, रिवेंज और पावरफुल बैटल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें सोलो लिविंग जैसा एनिमी पसंद है तो इसे मिस मत करना। लेकिन अब जिस एनिमी का बात करने वाला हूँ उसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। नंबर 8 पे है ब्लैक टॉर्च। अगर तुम जुजुत्सु काइसेन और नारुतो के फैन हो तो ब्लैक टॉर्च तुम्हारी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो जानवरों की बात समझ सकता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस ब्लैक कैट से होती है जो असल में एक बहुत ही पावरफुल डीमन होता है। उसके बाद उसकी नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और वो एक डीमन के खिलाफ एक डेंजरस मिशन का हिस्सा बन जाता है। और बिलीव मी, अभी तो असली हाइप शुरू भी नहीं हुआ है। नंबर 7 पे है क्लेवर टेस्ट सीजन 2। अगर तुम डार्क फैंटेसी और सर्वाइवल स्टोरीज पसंद करते हो तो क्लेवर टेस्ट तुम्हें सरप्राइज कर देगा। ये एनिमी उन लोगों के लिए है जो अटैक ऑन टाइटन जैसे सीरियस और डार्क फीलिंग स्टोरीज एंजॉय करते हैं। लेकिन अब काउंटडाउन में एंट्री होने वाली है उन एनिमी की जिनका हाइप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी एक्सप्लोड हो रहा है। नंबर 6 पे है द इल्यूसिव समुराई सीजन 2। अगर तुमने पहला सीजन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये नॉर्मल समुराई एनिमी नहीं है। अगर तुम विलेन सागा या डोरोरो जैसे हिस्ट्रिकल एनिमी पसंद करते हो तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन अब जो एनिमी आ रहा है उसका क्रिएटर का नाम ही फैंस के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देता है। नंबर 5 पे डिमोन ऑफ द शैडो रियल्म। इस एनिमी को फुल मेंटल अल्केमिस्ट की क्रिएटर हिरोमो आराकावा ने लिखा है। स्टोरी दो ट्विंस के अराउंड घूमती है जो एक मिस्टीरियस वर्ल्ड की सुपरनेचुरल पावर के बीच फंस जाती है। जैसे जैसे सीक्रेट रिवील होता है स्टोरी और भी डार्क और खतरनाक बनती जाती है। अगर तुम्हें जेजेके की डार्क फैंटेसी पसंद है तो ये एनिमी तुम्हें जरूर देखना चाहिए। और अब काउंटडाउन में सिर्फ 4 एनिमी बचे हैं जिनका हाइप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। नंबर 4 पे रिजीरो सीजन 4 पार्ट 2। अगर तुम रिजीरो देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि सुबारू की लाइफ कभी इजी नहीं थी। हर बार जब लगता था कि सब ठीक हो गया तब स्टोरी एक नया ट्विस्ट दे देती है। सीजन 4 पार्ट 2 में सुबारू को पहले से भी ज्यादा डेंजरस एनिमी का सामना करना पड़ेगा। इमोशनल सीन, शॉकिंग डेथ और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट इस सीजन को 2026 का सबसे अवेटेड एनिमी में से एक बनाती है। नंबर 3 पे है मुसुको टेंसाई सीजन 3। अगर तुम इसेकाई एनिमी देखते हो तो मुसुको टेंसाई का नाम तुमने जरूर सुना होगा। इस एनिमी को सिर्फ इसेकाई नहीं बल्कि इस जेनरा का बेस्ट एनिमी में से एक माना जाता है। सीजन 3 में रूडियस की जर्नी और भी डेंजरस होने वाली है। नए एनिमीज, इमोशनल मूवमेंट्स और बड़े बैटल इस सीजन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अगर तुम्हें रिजीरो या फ्रायन जैसे स्टोरीज पसंद है तो ये एनिमी तुम्हारे लिए है। लेकिन अब बात करने वाला हूँ उस एनिमी की जहाँ सिर्फ दिमाग से जीता जाता है। नंबर 2 पे है लायर गेम। सोचो अगर तुम्हें एक ऐसे गेम में डाल दिया जाए जहाँ एक गलत डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। यही है लायर गेम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पंचेस या सुपर पावर नहीं चलती, सिर्फ इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजी और माइंड गेम काम आता है। अगर तुम्हें डेथ नोट या क्लासरूम ऑफ द इलाइट पसंद है तो तुम्हारे लिए ये एनिमी परफेक्ट है। लेकिन नंबर 1 एनिमी का हाइप इससे भी कई गुना ज्यादा है और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है वन पीस एलएफएफ आर्क। अगर तुम वन पीस फैन हो तो तुम जानते हो कि एलएफएफ सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये वो जगह जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। ये गाइड्स की लेजेंडरी लैंड है जहाँ से वन पीस की स्टोरी एक नए लेवल पे पहुँचने वाली है। इस आर्क में पावरफुल कैरेक्टर, बड़े मिस्ट्रीज और ऐसे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं जो पूरी स्टोरी की डायरेक्शन ही बदल दे। अगर तुम सिर्फ एक एनिमी देख सकते तो इस लिस्ट में से कौन सा चूज करोगे? कमेंट में बताओ और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना।